राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए मासिक राशिफल दिसंबर 2023 की। लिब्रा मंथली हॉरोस्कोप एनालिसिस दिसंबर 2023 2023 के अंतिम महीने दिसंबर में कैसा रहेगा। तुला वालों के लिए वैवाहिक जीवन, कैरियर, नौकरी, बिजनेस का मामला, आपका भाग्य पक्ष, स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। देखिए, जो मासिक राशिफल रहता है ये जनरलाइज्ड गोचर फल होता है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। गोचर फल को महादशा और अंतरदशा का सपोर्ट मिलना जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं कि दिसंबर 2023 में तुला वालों के लिए जो घरों की स्थिति है वो कैसी रहने वाली है, क्या क्या घरों के परिवर्तन दिसंबर के महीने में हो रहे हैं। दिसंबर के महीने में शनिदेव, जो कि आपके लिए योग कारक हैं, आपके पंचम भाव में रहेंगे, स्वराशि के अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में, और मार्गी गति से वो संचरण करेंगे। देवगुरु बृहस्पति रहेंगे सप्तम भाव में मेष राशि में, लेकिन वो दिसंबर में भी वक्री ही रहने वाले हैं। 31 दिसंबर को वो मार्गी होंगे। राहु रहेंगे छठे भाव में और केतु रहेंगे 12वें भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 16 दिसंबर तक रहने वाली है दूसरे भाव में वृश्चिक राशि में, और 16 दिसंबर को वो तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे धनु राशि में। मंगल 27 दिसंबर तक दूसरे भाव में रहेंगे स्वराशि के वृश्चिक राशि में। बुध 1 से 28 दिसंबर के बीच तीसरे भाव में रहेंगे धनु राशि में, और 13 तारीख से बुध वक्री हो जाएंगे। शुक्र स्वराशि के रहने वाले हैं पहले भाव में 25 दिसंबर तक मलव्य योग उन्होंने बनाया हुआ है। अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत हमें मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। पहले भाव का स्वामी पहले भाव में ही है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र मालव्य योग में है, जो काफी मजबूत योग होता है जब आपकी राशि में ही अगर वो पहले भाव में बना हुआ हो। ऊर्जा लेवल आपका अच्छा रहेगा, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा। स्वास्थ्य में परेशानी नहीं है दिसंबर के महीने में। पहले से यदि आपको कोई स्वास्थ्य परेशानी चल रही है तो उसमें भी राहत मिलेगी। भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, ओवरऑल आपकी आर्थिक स्थिति, अब इसकी बात करते हैं तो भाग्य का जो भाव है वो नवम भाव होता है। मंगल की 8वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। नवम भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में है, और अच्छी बात यह है कि जो बुध की 7वीं दृष्टि है तीसरे भाव से, वो वापिस नवम भाव पर ही आ रही है। तो भाव का स्वामी यदि भाव पर दृष्टि डालता है तो वो भाव का फल शुभ होता है। तो भाग्य पक्ष ठीक है आपका दिसंबर के महीने में। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी मजबूत हैं और योग कारक शनि भी मजबूत हैं। तो कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट या कोई भी निवेश कार्य आप करते हैं तो अच्छा रहेगा। कुछ नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 3, 5, 11, 12 और 21 ये तारीखें शुभ है भाग्य पक्ष को लेकर दिसंबर के महीने में। कैरियर और नौकरी की बात करें तो दसम भाव होता है कैरियर का। दसम भाव के जो आपके स्वामी हैं वो चंद्रमा बनते हैं, जो हर सवा 2 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो इसी तरह से उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है तुला वालों के कार्य क्षेत्र में। लेकिन दिसंबर में काफी शुभ योग बन रहे हैं तुला वालों के लिए, जिससे कैरियर, नौकरी, व्यवसाय में स्थिति आपकी मजबूत रहेगी। आपकी राशि के स्वामी शुक्र मजबूत मलव्य योग बना रहे हैं। पहले भाव के स्वामी पहले भाव में ही है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। काम में आपका मन लगेगा। कोई परिवर्तन या विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टारगेट आप पूरा कर पाएंगे। काम में क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी। अगर आपका काम शुक्र के कारकत्व से संबंधित है, आप आर्ट एंड क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, एक्टिंग, सिनेमा, फैशन, डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर, फोटोग्राफी, ऑटोमोबाइल सेक्टर, वेडिंग, फ्लावर्स, परफ्यूम, इन सब कार्यों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां मिलेंगी दिसंबर के महीने में। स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, किसी तरह की स्पेकुलेशन, इनमें भी लाभ की संभावना रहेगी दिसंबर में। 4, 14, 15, साथ में 23 ये शुभ तारीख हैं जब शुक्र का शुभ प्रभाव आपको मिल सकता है। शनिदेव पंचम भाव में है। शनि का गोचर साधारणतया पंचम भाव में शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन तुला वालों के लिए ये योग कारक है तथा अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है। मार्गी गति से भी संचरण कर रहे हैं। योग कारक का मतलब कि वो एक केंद्र और एक त्रिकोण के स्वामी है। वो अकेले ही राजयोग कारक है। आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी रहेगी। अपने काम को आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। शनि व मंगल के बीच दृष्टि संबंध भी बन रहा है, जो कि एक मजबूत धन योग है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि मंगल पर है और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पर है। मंगल आपके लिए धनेश हैं, दूसरे भाव के स्वामी, और शनिदेव लक्ष्मी स्थान पंचम भाव के स्वामी हैं।
मेहनत और एफर्ट्स के बाद धन लाभ होगा आपको। परिवार में आपके कुछ बड़ा हो सकता है। रियल एस्टेट, पॉलिटिक्स, स्पेकुलेशन, एंटरटेनमेंट फील्ड, होटल इंडस्ट्री, मोटिवेशन, बैंकिंग सेक्टर, आपका एजुकेशन सेक्टर, इन सब से यदि आप जुड़े हुए हैं तो विशेष धन लाभ हो सकता है आपको दिसंबर के महीने में। घर, जमीन, वाहन लेने का योग भी रहेगा। 8, 17, 26, 2, 11, 12 और 20 ये शुभ तारीख हैं जब मंगल और शनि के इस योग का फल आपको मिल सकता है। 16 दिसंबर तक सूर्य और मंगल भी साथ में रहेंगे दूसरे भाव में, आपके धन भाव में। तो धनेश और लाभेश की ये युति भी धनयोग बनाती है। आपके लाभ भाव के स्वामी है सूर्य देव और मंगल धनेश हैं। तो नेटवर्क सर्कल से, बड़े भाई बहन से, परिवार वालों से, गवर्नमेंट सेक्टर से भी विशेष लाभ तुला वालों को दिसंबर में मिल सकता है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य तीसरे भाव में आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बनेगा तीसरे भाव में सूर्य और बुध का। तो कम्युनिकेशन, लेखन, कॉरपोरेट जॉब्स, पब्लिकेशन, टूर एंड ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भी लाभ होगा इस बुधादित्य योग से। पहले भाव का स्वामी पहले भाव में, दूसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में, तथा काफी सारे शुभ योग और भी दिसंबर के महीने में तुला वालों के लिए बन रहे हैं, जो दिसंबर के महीने को विशेष शुभ तुला वालों के लिए बनाते हैं। आपकी जो ओवरऑल आर्थिक स्थिति है वो मजबूती की तरफ जाएगी। ऐसे निर्णय आप दिसंबर में ले सकते हैं जिनका लाभ लंबे समय तक आपको मिलता रहेगा। व्यापार, बिजनेस की अगर बात करें तो सातवां भाव होता है बिजनेस का, जो फंक्शनल मेलेफिक ग्रह हैं तीसरे और छठे भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री होकर आपके सातवें भाव में है। लेकिन आपकी राशि स्वामी शुक्र की सातवीं दृष्टि तथा योग कारक शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सातवें भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो दूसरे भाव में है, स्वराशि के हैं, लेकिन मंगल अपने से अष्टम भाव में है। सेकंड हाउस इज 8th फ्रॉम 7th। तो व्यापार में मेहनत, हार्ड वर्क ये आपका ज़्यादा रहेगा। कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है आपके काम में, व्यापार में रिस्क लेना आपको पड़ सकता है, लेकिन व्यापारिक वृद्धि होगी। डेली इनकम आपकी बढ़ेगी। वाणी का आपको ध्यान रखना है, वाद विवाद से बचना है। यात्राएं आपकी ज़्यादा हो सकती हैं। कोई अच्छी नई पार्टनरशिप हो सकती है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई व्यापारिक विस्तार आप करना चाहते हैं तो उसका भी मजबूत योग है, आप कर सकते हैं। 2, 9, 10, 17, 23 और 26 ये तारीख हैं शुभ व्यापार के मामले को लेकर दिसंबर के महीने में। राहु आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर छठे भाव में काफी शुभ माना जाता है। आपका जो शत्रु पक्ष है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे आप। नए वाद विवाद से आपको बचकर रहना है। वैवाहिक जीवन, मैरिड लाइफ की बात करें तो वो सातवें भाव से देखा जाता है। फंक्शनल मेलेफिक भाव स्वामित्व के अनुसार जो अशुभ ग्रह हैं बृहस्पति तीसरे और छठे भाव के स्वामी वो आपके सप्तम भाव में है। तो रिश्तों में, पार्टनरशिप्स में एथिक्स और मोरल के साथ आपको चलना होगा। शुक्र मजबूत है दिसंबर के महीने में। सातवें भाव के स्वामी मंगल भी स्वराशि के हैं दूसरे भाव में, वो अपने से अष्टम भाव में जरूर हैं। तो जीवन साथी सपोर्ट तो करेगा आपको, लेकिन फिर भी कुछ उतार चढ़ाव रिश्ते में हो सकते हैं। जो तुला वाले अविवाहित हैं उनके लिए विवाहित होने का मजबूत योग है दिसंबर के महीने में। नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। शिक्षा, उच्च शिक्षा, रिसर्च कर रहे छात्रों को भी विशेष लाभ दिसंबर के महीने में हो सकता है। पंचम भाव होता है शिक्षा का, नवम भाव होता है उच्च शिक्षा का। पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही है। नवम भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव से वापिस सातवीं दृष्टि से नवम भाव को देख रहे हैं। हार्ड वर्क जरूर आपका बढ़ेगा। मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वो पंचम भाव पर रहेगी। तो लेकिन फिर भी ओवरऑल जो शिक्षा का पक्ष है, उच्च शिक्षा का मामला है या रिसर्च कर रहे छात्रों का मामला है, ये काफ़ी शुभता लिए हुए है दिसंबर के महीने में। राहु कंपटीशन के भाव में है तो कोई अगर एग्जाम आपको क्लियर करना है तो आप क्लियर कर सकते हैं दिसंबर में। अगर कोई एग्जाम आपका पड़ता है तो काफ़ी लाभदायक परिस्थितियाँ हैं। लव रिलेशंस भी पंचम भाव से देखे जाते हैं। मैच्योर बिहेवियर प्रेम संबंधों में आपको दिखाना होगा। एक दूसरे पर डोमिनेट करने से बचें। दिसंबर 2023 के व्रत और त्योहारों पर अब नज़र डालते हुए अब बात करते हैं कुछ विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय तुला वालों को करने चाहिए। माँ लक्ष्मी की उपासना आप जरूर करें। श्री सूक्त का पाठ करें, उन्हें लाल फूल अर्पण करें। 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ भी सुबह आपको करना चाहिए। गुड़ और अनाज का दान आपको करना चाहिए मंगलवार को और रविवार को। राम राम।